हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि 2023 में सैमी ज़ेन ने रोमन रेंस को केविन ओवेंस के लिए छोड़ा था, बट क्या अब वो सेम थिंग करने वाले रिपीट, और इस बार क्या इसमें सेथ रॉलिंस का होने वाला है कुछ बड़ा रोल? आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ जॉन सीना के नेक्स्ट WWE अपीयरेंस के बारे में। इसके अलावा एक कौन सा सुपरस्टार WWE में आना चाहता है वापस रोमन रेंस के अगेंस्ट एक मैच के लिए। सो गाइस, सबसे पहले हम उसी सुपरस्टार के बारे में कर लेते हैं बात जो कि रोमन रेंस को फेस करना चाहता है एक 1-on-1 मैच में। देन गाइस, वो सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि है जेफ हार्डी। तो आप सभी को पता है 2020 में जेफ हार्डी को WWE ने कर दिया था रिलीज। वो जो भी WWE के वेलनेस पॉलिसी फॉलो नहीं कर रहे थे उसकी वजह से उसके बाद वो हमें ज्वाइन करते हुए दिखे AEW, एंड फिर वो हमें उसे छोड़कर ज्वाइन करते हुए दिखे TNA को। और आप सभी को बता दूं WWE ने अनाउंस कर दिया है TNA और WWE का पार्टनरशिप, एंड मेनली ये पार्टनरशिप NXT और TNA के सुपरस्टार्स को लेकर है, यानी कि दोनों हमें एक दूसरे के ब्रांड पर जाते हुए दिखने वाले हैं। सो इससे जेफ हार्डी नहीं बल्कि कई सारे सुपरस्टार्स की WWE में आने के पॉसिबिलिटी बन चुके हैं। और गाइस, इसी थिंग के बारे में बात करते हुए हार्डी बॉयज ने ये कहा कि वो WWE में वापस आना चाहते हैं हॉल ऑफ फेम इंडक्शन के लिए। साथ ही साथ जेफ हार्डी ने कहा कि इससे पहले कि मैं रिटायर हूं, मैं एक चीज करना चाहता हूं, वो है रोमन रेंस को एक मैच में फेस करना, जो कि मेरे लिए ड्रीम मैच है। अब डेफिनेटली से ये मैच देखना तो सभी को ही चाहेंगे। अब लेट से ये मैच होता है या फिर नहीं, बिकॉज पहले WWE अलाउ करेगी जेफ हार्डी को WWE में आने के लिए, उसके बाद फिर रोमन रेंस का भी स्केड्यूल मैच करना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है ये मैच WWE में होगा कभी या फिर नहीं? यस और नो लिखकर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए जॉन सीना के नेक्स्ट WWE अपीयरेंस के बारे में। तो ये चीज तो हम सभी को पता है 2025 में जॉन सीना होने वाले हैं रिटायर, और हम सभी यही सोच रहे थे कि 6 जनवरी के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में वो आएंगे, उसके बाद से वो हमें लगातार WWE में देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन वो सिर्फ एक शो में आए, उन्होंने अपनी एंट्री अनाउंस की मेंस रॉयल रंबल मैच के लिए, और वो हो गए गायब। तो फैंस कंफ्यूज है कि अब जॉन सीना नेक्स्ट हमें कब देखने को मिलने वाले, क्या डायरेक्टली वो हमें रॉयल रंबल में देखने को मिलेंगे? देन गाइस, पॉसिबली ऐसा ही होने वाला है, बिकॉज जॉन सीना को उससे पहले WWE कहीं के लिए भी नहीं कर रही है एडवर्टाइज। तो जॉन सीना का रिटर्न डायरेक्टली रॉयल रंबल मैच में ही होने वाला है। हो सकता है उसके बाद से वो WWE में रेगुलर होते हुए दिख जाए, बिकॉज जॉन सीना ने पास्ट में ये तो कहा ही है ये 2025 वो पूरा WWE के लिए ही करना चाहते हैं डेडिकेट। वैसे अगर जॉन सीना को रेसलमेनिया में चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, तो आप क्या चाहते हो कि वो रॉयल रंबल मैच जीते या फिर एलिमिनेशन चैम्बर? वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। और अब फाइनली बात कर ली जाए कि क्या अगेन हमें सैमी ज़ेन रोमन रेंस को छोड़ते हुए दिखने वाले हैं केविन ओवेंस के लिए, जिसमें सेथ रॉलिंस का रहने वाला है एक काफी बड़ा रोल। लास्ट वीक तो हम सबने देखा ही कि किस तरह से सेथ रॉलिंस ने सैमी ज़ेन को बताया वो रोमन रेंस के लिए सब कुछ कर रहे, वो अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे, जिसकी वजह से इस वीक के रॉ में आकर सैमी ज़ेन ने कहा कि सेथ रॉलिंस एक तरह से सही बोल रहा था, एंड अब वो उस चीज को करने वाले जिसके लिए उन्होंने 15 साल पहले इस बिजनेस को किया था ज्वाइन, यानी कि वर्ल्ड चैंपियन बनना। और उन्होंने अपनी एंट्री अनाउंस कर दी मेंस रॉयल रंबल मैच के लिए। बट उसके बाद वहां पर निकल कर आते हैं केविन ओवेंस, और हम सभी की तरह सैमी ज़ेन ने भी यही कहा, यहाँ पर तो तुम मुझ पर अटैक करने ही आए होगे, जिस तरह से तुमने कोडी रोड्स पर किया अटैक, उसने रोमन रेंस के साथ टीम अप किया इसलिए। देन केविन ओवेंस ने कहा नहीं, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ, बिकॉज तुमने रोमन रेंस को माफ किया जिस तरह से मुझे तुमने कई बार किया, और मुझे पता है कि तुम रॉयल रंबल जीतने भी वाले हो, बिकॉज मैं तुम्हारे साथ हूँ, और मुझे ये भी पता है कि रॉयल रंबल में अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने में तुम मेरा साथ दोगे। और दोनों ही अपने ड्रीम को पूरा कर मेन इवेंट करते हुए दिखेंगे रेसलमेनिया 41 को। और जैसा कि सैमी ज़ेन का हील टर्न हमें देखने को मिल सकता है, इसकी हिंट हमें शो के एंड में देखने को मिली, जब सेथ रॉलिंस ने ड्रू मैकिंटायर को रोल अप पिन कर हरा दिया, और ड्रू मैकिंटायर उसके बाद गुस्से में आकर अटैक करते हुए दिखते हैं सेथ रॉलिंस पर। लेकिन सेथ रॉलिंस को बचाने के लिए आते हैं सैमी ज़ेन, और उन्होंने गलती से ड्रू मैकिंटायर की जगह सेथ रॉलिंस को ही लगा दिया हलोवा किक। और इस मैच से पहले भी हमें सेथ रॉलिंस और सैमी ज़ेन का एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर दोनों एक दूसरे को रॉयल रंबल से एलिमिनेट करने की बात कर रहे थे। यानी कि गाइस, यहां से सैमी ज़ेन का कहीं ना कहीं हील टर्न हो रहा है टीज, जो थिंग शायद से हमें इंप्लीमेंट होते हुए रॉयल रंबल में दिख सकती है। क्या पता सैमी ज़ेन ही हमें एलिमिनेट करते हुए दिख जाए रोमन रेंस को, और फिर वो केविन ओवेंस की हमें एक तरह से हेल्प भी करते हुए दिखे कोडी रोड्स के अगेंस्ट चैंपियनशिप जीतने में। बट लास्ट टाइम और इस टाइम में ये अंतर रहेगा कि इस बार फैंस सैमी ज़ेन को नहीं बल्कि रोमन रेंस को करेगी सपोर्ट, और केविन ओवेंस की तरह ही हमें सैमी ज़ेन को बू वगैरह मिलते हुए दिखेगा क्राउड की तरफ से। और इन सारी चीजों को रचने में आप सभी को पता ही है सेथ रॉलिंस का ही काफी बड़ा हाथ है, और हफ्ते 2 हफ्ते में तो सेथ रॉलिंस टारगेट करते रहते हैं रोमन रेंस को। क्या पता ऐसा हो जाए जब उनके ब्लड लाइन
क्लैन मेंबर सैमी ज़ेन उन्हें दे दे धोखा, देन उनका साथ हमें देते हुए दिखे उनके शील्ड ब्रदर सेथ रॉलिंस। और सैमी ज़ेन एंड सेथ रॉलिंस एक दूसरे के अगेंस्ट जाने वाले, इसकी हिंट तो हमें इस वीक के रॉ में मिली गई है। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना, आपको क्या लगता है सैमी ज़ेन धोखा देंगे रोमन रेंस को या फिर नहीं? यस और नो लिखकर बताना। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।